हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पम्मी के लिए कि पम्मी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है और इस तरीके से पम्मी ने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान नज़र आता है। कहीं वो अपने साथ कुछ ऐसा कर ना ले या फिर ये कहिए कि कहीं वो डिप्रेशन में ना चला जाए। अपने इंस्टाग्राम पर एक रील बना के डाली थी जहाँ उन्होंने बोला था कि मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, मैं ऐसा कर लूं। और थोड़ी देर बाद फिर एक और रील डाली थी, वो रील थी प्रेरणा के भाइयों की। साफ साफ जो है प्रेरणा के भाइयों को टारगेट किया गया था। बोला गया था कि ये दो भाई हैं, बहुत ज्यादा घमंड है, बोलती रहती है कि ये मेरे भाई हैं, ऐसा है। लेकिन वो भाई एक्चुअली में कर क्या रहे हैं वो तो इसको भी नहीं पता। और मेरे सामने जो है बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसको देख के मैं खुद ही इतना ज्यादा हैरान हूँ। इन सब की जो पोल पट्टी है ना वो सब मैं खोलूंगा और जिस इंसान ने किया है वो डरेगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ हैं। तो जब ये रील डाली थी थोड़ी देर बाद ही जो है पम्मी ने ये रील डिलीट कर दी थी। अब उसके बाद बहुत सारे लोग आके ये बोल रहे थे, ये कमेंट कर रहे थे कि पम्मी भाई को लग रहा है धमकी मिली है, पम्मी भाई डर गए हैं किसी से तभी तो वो रील डिलीट कर दी, या फिर ये कह लो कि प्रेरणा की तरफ से जो है कुछ ऐसी धमकी आई है जिसकी वजह से वो डर गए हैं। लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं था। तो उस रील के बाद जो है प्रेरणा का उनको शायद फोन आया है, जिसके बाद पम्मी ने वो रील डिलीट कर दी। क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था जब पम्मी ने इनके घर की पोल पट्टी खोलनी स्टार्ट करी थी, इनकी मम्मी के बारे में, भाइयों के बारे में, बहन के बारे में, पुनीत के बारे में, सबके बारे में बहुत कुछ बोलना स्टार्ट करा था। तो वहां पर प्रेरणा ने क्या किया था कि सरेंडर कर दिया था। और उसके बाद इन दोनों की एक दिन रात को बात भी होती है और पम्मी जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ऐसा लग रहा था पूरी ऑडियंस को कि लग रहा है ये दोनों एक होने वाले हैं। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। पम्मी ने साफ अपनी वीडियो में बोला था कि मैं एक व्लॉग लेके आऊंगा, सबकी जो है असलियत लोगों के सामने बताऊंगा। तो वहीं पे फिर दोबारा से लगता है वही चीजें शुरू हो गई कि ऐसा ऐसा बोल के पम्मी से वो रील डिलीट करवा दी गई। स्नैपचैट पे जो है ना एक स्टोरी आती है जहां पे ये मैं फोटो लगा दी थी मैंने, आप लोग देख लेना। ये किया कार में बैठे हैं। अब जो इनकी ऑडियंस है पुरानी, वो लोग जानते हैं कि ये किसकी कार थी। सब लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया कि ये दोनों फिर से एक हो रहे हैं, ये जो है किया कार है। तो देख के अच्छा भी लगा कि चलो बहुत अच्छी बात है कि दोनों एक हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है ना वो यही चाहती है कि इनका घर खराब ना हो, ये दोनों एक हो जाएं। प्रेरणा की अगर स्नैप की बात की जाए तो प्रेरणा भी एक जो है स्नैप लगाती है जहाँ पे उसको जो है कुछ मेकअप का सामान और बुके जो है दिखाई देता है लोगों को कि ये कुछ बुके मिला है। वहां पर ये चीज लोगों को कंफर्म हुई कि ये दोनों मिले हैं। बाद प्रेरणा की एक दो स्टोरी और आती है जहाँ पे लिखा होता है मूड, मतलब कि उसकी जो है तबीयत खराब है, मेडिसिन वगैरह दिखा रही थी। और उधर से पम्मी की भी आती है कि हम पार्टी कर रहे हैं। मॉर्निंग में पम्मी ने फिर एक स्नैप डाली जो कि ऐसा लग रहा था किसी होटल के रूम की ये स्नैप है, क्योंकि एक होटल का रूम ही वो प्रॉपर लग रहा था, कोई इस तरीके का रेस्टोरेंट तो वो लगे नहीं रहा था। जहां पर एक लड़की बैठी है, उसका हैंड दिखाई दे रहा है और वो लोग शायद ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन सामने जो चेयर पे एक पर्स पड़ा है ना ब्लैक कलर का, वो पर्स जो है ऑडियंस यही कमेंट करके बता रही है अभी भी कि ये पर्स जो है प्रेरणा का है। तो इसका मतलब काफी सारे लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि ये दोनों मिले हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि आज तक जितना भी ये बवाल हुआ, ये बवंडर हुआ, काफी सारी घर की चीजें बाहर आई, तो ये चीज बाहर वैसे तो आनी ही नहीं चाहिए थी। इससे पहले इन दोनों को जो है ऑफ कैमरा बात करनी चाहिए थी, एक हो जाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि घमंड, एटीट्यूड। अच्छा एक चीज और है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो प्रेरणा है इन्होंने बहुत सारी रील्स डिलीट कर दी है, जो पम्मी के साथ ही बहुत सारे ब्लॉग ऐसे हैं जो प्राइवेट कर दिए हैं। तो उसके पीछे का क्या रीजन है? अगर ये लोग एक हो रहे हैं, और इंस्टा पे भी काफी सारी आईडीज आके कमेंट कर रहे थे कि आपको बहुत जल्दी ये दोनों एक ही ब्लॉग में दिखाई देंगे, तो भाई उन रील्स को डिलीट करने का क्या मतलब था? पूरी कंट्रोवर्सी में जो है ना पम्मी की तरफ से जो मेन कल्प्रिट है वो प्रेरणा की मम्मी ही दिखाई दे रही है और काफी सारी ऑडियंस भी उन्हीं को मानती है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि उनकी मम्मी ने इतने सारे केस लगा रखे थे जो आज तक वापस नहीं लिए गए हैं। इवन अब प्रेरणा ने भी काफी सारे केस लगाए हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि लोगों ने कमेंट करके भी बताया था कि ये दोनों जो हैं किसी थाने में गए थे और वहां पर लोगों ने इनको देखा भी था और वहां पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। लेकिन प्रूफ ऐसा किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों ने ये कमेंट करके बताया था। ये दोनों एक व्लॉग में नहीं दिखाई देते तब तक तो भाई कंफर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी सेम यही हालात हुए थे। जब पम्मी ने धमकी दी थी मैं व्लॉग डालूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा,
तो फटाफट से सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी और पम्मी भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है इनकी जो कि इमोशनली इन लोगों से बहुत ज्यादा अटैच है। काफी सारे लोग जाके प्रेरणा को कमेंट करते हैं, दीदी आप एक हो जाओ, दीदी आप घर मत खराब करो, नोना के बारे में सोचो। लेकिन ये लोग हैं भाई अपनी ऑडियंस को नहीं देखते हैं। और बात करें अगर इनके रिप्लाई की, तो जो प्रेरणा की सिस्टर कशिश है ना, वो रिप्लाई इतने गंदे तरीके से देती है कि पूछो ही मत। किसी ने इतना अच्छा कमेंट किया कि आप अपनी बहन को समझाओ कि वो वहां जाकर रहे, आपके जीजू के साथ अच्छा नहीं लगता, तो वो उनको रिप्लाई करके कहती हैं कि तू चली जा। मतलब यार किस तरीके का तुम्हारे अंदर मतलब मैनर्स हैं नहीं है कि इसी ऑडियंस की वजह से आज तुम बने हो और इसी को किस तरीके से गंदे तरीके से तुम रिप्लाई करते हो। इनके केस की तो केस वगैरह तो बहुत सारे पम्मी के ऊपर हैं, और पम्मी को अगर एक होना भी है ना, तो सबसे पहले उसको एक शर्त यही रखनी चाहिए कि मेरे ऊपर जितने भी केस इन्होंने आज तक लगाए हैं उन सब केसेस को ये वापस करें, उन सब केसेस को ये खत्म करें, उसके बाद ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज तो ये आए दिन का एक ड्रामा रहेगा, क्योंकि केस तो उसके ऊपर शादी से पहले वाले भी चल रहे हैं, आज तक उन केस को वापस नहीं लिया गया। तो भाई आने वाले टाइम में क्या भरोसा है कि ये केस वापस लेंगे या फिर और केस लगा देंगे। रही बात इनके डाइवोर्स की, तो प्रेरणा ने बहुत खुले में आके जो है ना सोशल मीडिया पे ये चीज बोली थी कि मैं लीगल जा चुकी हूँ, लीगल होगा सारा प्रोसेस, जो मैं बात करूंगी लीगल करूंगी, यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया पे अपने घर की चीजें नहीं लेके आनी है, मुझे ऐसा नहीं करना है। शायद प्रेरणा के पास जो है उन चीजों का प्रूफ नहीं था जो कि पम्मी जो है डंके की चोट पे आके सोशल मीडिया पर बोल रहा था। पम्मी ने वो सब बातें बताई जो आज तक नहीं पता थी, क्योंकि देखिए व्लॉगर्स की लाइफ में होता क्या है ना, ऑडियंस को उतना ही पता रहता है जितना वो ऑन कैमरा बताते हैं। अगर वो लोग पीछे लड़ मर रहे हैं ना, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। वो अगर जितना अच्छा दिखाएंगे आपको लगेगा कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसी शादी करनी चाहिए, हमें भी ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए। लेकिन जब उनकी ऑफ कैमरा की चीजें लोगों को पता लगती है, तब पता लगता है कि भाई ये रियल नहीं, ये एक रियल लाइफ है। बात करें ना किसी के रॉ कंटेंट की, तो वो रॉ कंटेंट रहता है सिर्फ पम्मी का। बाकी प्रेरणा के व्लॉग में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ बनावटी चीजें उसके व्लॉग में रहती है, जिसको बोलते हैं कि शो ऑफ, खाली शो ऑफ करना है, ये दिखाना है, ऐसा दिखाना है। लेकिन जो पम्मी का व्लॉग रहता है ना, वो बिल्कुल रॉ रहता है, अनफिल्टर। उसमें कोई फिल्टर ऐसा लगा ही नहीं हुआ कि भाई वो फिल्टर लगा रहा है या कट कट कर रहा है। उसको जो बोलना है वो बिल्कुल सामने आके एकदम नेचुरल बोलता है। ये लोग साथ होंगे नहीं होंगे शायद कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा, क्योंकि हमेशा की तरह जो है ना लोगों का सीख कट जाता है और बार बार ऑडियंस जो है परेशान होती है। बार बार फिर पम्मी को गुस्सा आता है, पम्मी जो है कभी फिर ब्लॉग में बोलते हैं, कभी जो है रील बना के बोलते हैं और रील्स को फिर डिलीट भी कर देते हैं। कंट्रोवर्सी में प्रेरणा की बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स थी जो कि बिल्कुल उनके क्लोज थी, उन सब ने जो है प्रेरणा का साथ छोड़ दिया है। तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी ऐसी कि प्रेरणा का साथ उन लोगों ने छोड़ा, या तो उनके एटीट्यूड की वजह से, या फिर जो उनका बोलने का एक तरीका है, उनका जो एक वे ऑफ टॉकिंग है, उसकी वजह से। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं प्रेरणा के अंदर जो कि ऑडियंस भी अब जो है ना उनको हेट देने लगी है। किस किस ने जो है स्नैपचैट पे ये चीजें देखी थी, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने आके मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट करके भी बताया था कि ये लोग अब एक हो रहे हैं, ये लोग यहाँ गए हैं, ये लोग वहां गए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले टाइम में ये लोग क्या करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।